दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सभी लोगों का इस खुशहाल इंडिया, खुशहाल भारत में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले मैं उस परम परमेश्वर, ईश्वर, मालिक, अल्लाह, गॉड, जिस भी नाम से हम उसको पुकारते हैं, उसका धन्यवाद अदा करना चाहेंगे, उसका शुक्र अदा करना चाहेंगे, उसको थैंक्स बोलना चाहेंगे, क्योंकि उसके बिना एक भी पत्थर नहीं हिलता, एक भी पत्ता नहीं हिलता दोस्तों। और आज मैं अगर आपके सामने बोल पा रहा हूं तो उसकी मर्जी है, और आप अगर हमको सुन पा रहे हो तो वो उसी की मर्जी है दोस्तों। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता दोस्तों। अभी जो जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, बहुत सीरियस दौर है दोस्तों। बात आगे शुरू करने से पहले मैं उस बात पे पहले फोकस करूंगा, उस समस्या पे पहले फोकस करूंगा जो आज वर्तमान में हमारे साथ चल रही है दोस्तों। ये धीरज और संकट का समय है दोस्तों। इसमें धीरज और संतुलन को बनाए रखना है। ये जो कोरोना है, विश्वव्यापी संकट है दोस्तों। और ये जो मेरी वीडियो है, ये उनको समर्पित है जो इस युद्ध में, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे बिजली विभाग के हों, उन सब को समर्पित है जो इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं दोस्तों। वास्तव में ये जो घड़ी है बहुत ही संकट की है दोस्तों। इस महामारी से हम लोग जरूर जीतेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें अपने रहन सहन के पर, रहने सहने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, लोगों से मिलने जुलने का तरीका, ये हमको बदलना पड़ेगा। और हमें सरकार की गाइडलाइन जो आती है, आयुष मंत्रालय से जो गाइडलाइन आती है, उसको दिल से मानना पड़ेगा दोस्तों। इस कोरोना से हमें कौन जिता पाएगा? इस कोरोना से सिर्फ हम ही जिता सकते हैं। आप खुद हैं जो आप इस कोरोना से जीत सकते हैं। आपको कोई भी जिता नहीं सकता है। आपको अपने परिवार के साथ रहना है। आपको कम से कम बाहर निकलना है। बिना जरूरत के आपको बिल्कुल नहीं निकलना है दोस्तों। और उन सब बातों का पालन करना है जो समय समय पे हमारी सरकार, हमारी संस्थाएं हम लोगों को प्रोवाइड करवाती हैं दोस्तों। अगर हम इस तरीके से चलते रहेंगे और इन सब बातों को मानते रहेंगे दोस्तों, तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना यहाँ से जरूर भागेगा दोस्तों। आप ही हैं जो इस कोरोना को हरा सकते हैं। हर वो आदमी, चाहे आप हैं, आप ही हैं जो इस कोरोना को हरा सकते हैं। आपकी मदद डॉक्टर कर सकता है, आपकी मदद पुलिस वाले कर सकते हैं, आपकी मदद सरकार कर सकती है। ये सिर्फ आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हराने के लिए, अगर कोरोना को हराना है
तो आप ही हरा सकते हैं दोस्तों। आपको कम से कम बाहर निकलना है, बिना जरूरत के बाहर नहीं निकलना है और मास्क लगा के निकलना है दोस्तों। जितनी भी चीजें बोली जा रही है सब की सब करना है दोस्तों। दोस्तों, ये तो हुई बात कोरोना की। कोरोना से डरना नहीं है दोस्तों, अब कोरोना के साथ हमको जीना सीखना होगा। कोरोना के साथ हमको रहना पड़ेगा और कोरोना के साथ रहते हुए हमको कोरोना को हराना पड़ेगा दोस्तों। आप सब इस बात के लिए अगर तैयार हैं तो कोरोना इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी यहां से भागेगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, ये खुशहाल इंडिया खुशहाल भारत, ये खुशहाल इंडिया खुशहाल भारत, इसका सपना क्या है और इसका सपना है जो भी लोग इंडिया के हैं सब खुशहाल हो, हर परिवार खुशहाल हो, हर प्रांत खुशहाल हो, हर राज्य खुशहाल हो और अपना देश खुशहाल हो और पूरी दुनिया खुशहाल हो दोस्तों। इसके लिए मैं पप्पू खान, सवाई माधोपुर का रहने वाला, मैंने एक ये प्रोग्राम चालू किया है। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्टूडेंट के लिए भी है, बिजनेसमैन के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है और कोई भी आदमी इस प्रोग्राम को ले सकता है दोस्तों। यहां से जो आपको मिलने वाली है इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं और मेरी टीम हर किसी को टाइम, हेल्थ, वेल्थ प्रोवाइड कराएगी। एक स्टूडेंट को उसको किस तरीके से पढ़ाई करना है, लिखाई करना है, कैसे अपने फ्यूचर को बनाना है, इस बात पे एक स्टूडेंट के साथ चर्चा करेगी दोस्तों। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहले अभी हमने एक मुहिम भी छेड़ रखा है, हेल्प फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए दान, नेकी कर दरिया में डाल। और इसी प्रकार की हमारी एक कन्यादान नाम से एक हमने मुहिम चालू किया था आज से 6 महीने पहले, लेकिन किसी परिस्थितियों बस मैं उसको आगे चालू नहीं रख पाया। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म से दोस्तों आपको आर्ट ऑफ लाइफ कम से कम महीने में एक वीडियो ऐसी मिलेगी जो आपके परिवार से, आपकी लाइफ से आपको टच करेगी, आपको एक अच्छा पिता बनने में मदद करेगी, आपको एक अच्छा पुत्र बनने में मदद करेगी, आपको एक पत्नी बनने में मदद करेगी, आपके हर पहलू को ये छुएगी। ये हमारा प्रयास रहेगा, हमारी और हमारी टीम की। खुशहाल इंडिया खुशहाल भारत जो ये संस्था है, इसकी शुरुआत मैं बहुत पहले ही करना चाहता था, लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था दोस्तों। लेकिन थैंक्स गॉड का, थैंक्स कोरोना का, जिसने मुझे
समय दिया दोस्तों। मैं आप लोगों से को खुशहाल इंडिया, खुशहाल भारत से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं दोस्तों। इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बहुत सी चीजें पता चलेगी। छोटी छोटी वीडियो आपके पास आती रहेगी दोस्तों। सिर्फ आपको एक काम करना है, अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जाने अनजाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करेंगे दोस्तों। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफ की, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ये लाइफ की प्रोसेस होती है दोस्तों। तो इस बारे में भी आपको समय समय पे एजुकेटेड किया जाएगा। इसके अलावा ये संस्था, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आयुर्वेद और जो नेचुरल पैथी पे, एक्यूपेंचर पैथी पे इसकी जितनी भी ट्रेनिंग होगी आधारित होगी दोस्तों। ये वो पैथी है जो हमारे पूर्वज 5000 वर्ष पूर्व काम में लिया करते थे दोस्तों। मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के सुल्तानपुर रोड पर, हाईवे रोड पर एक भरतकुंड पड़ता है 14 किलोमीटर दूर। उसके पास में एक गांव है जिसका नाम मूसेपुर है। 1 फरवरी 1965 में मेरा जन्म वहां पर हुआ। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल रही, कभी कोई दिक्कत नहीं रही। मैं वहां अपनी दादी के साथ रहता था। बाकी मेरी फैमिली सवाई माधोपुर राजस्थान में सेट थी। मेरे पिताजी का नाम वहीद खान है। वो यहाँ पे एक रेलवे के ठेकेदार के अंडर में नौकरी किया करते थे दोस्तों, और साथ में एक साइकिल की दुकान जमील साइकिल स्टोर के नाम से चलाया करते थे दोस्तों। सन 82 तक मैं उत्तर प्रदेश में ही रहा, और सन 82 में मैं हाई स्कूल करके राजस्थान आया दोस्तों। जब मैं राजस्थान आया तो मेरे पिताजी का एक ही विजन था कि मैं इनको ड्राइवर बना दूंगा और जीप दिला दूंगा और ये अपने परिवार का गुजारा भत्ता कर लेंगे। लेकिन दोस्त, ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। हम लोग जिसके मकान में रहते थे उनका नाम था बाबूलाल शर्मा। वो वकील हुआ करते थे दोस्तों। उन्होंने बाबूजी को सलाह दिया कि आप ऐसा करो, इनको टाइप सिखा दो ताकि ये किसी मुंशी के नीचे, वकील के नीचे मुंशीगिरी कर लेंगे। मेरे पिताजी को ये बात पसंद आई तो उन्होंने मुझे एक टाइप इंस्टीट्यूट पे बिठा दिया। मैंने वहाँ से हिंदी की, इंग्लिश की टाइप सीखी, स्टेनो सीखा। उस समय टाइप और स्टेनो का बहुत चलन हुआ करता था दोस्तों। उसके बाद हमारी सोच और बढ़ी। बाबूलाल जी ने सलाह दिया और हमारे पिताजी के मिलने वाले बहुत से लोगों ने सलाह दिया कि अब ऐसा करो, इनको सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब जब सरकारी नौकरी की बात आई दोस्तों, तो सरकारी नौकरी करने के लिए कम से कम
हायर सेकेंडरी होना बहुत जरूरी था। उस समय 11वीं को हायर सेकेंडरी बोला जाता था दोस्तों। फिर मेरा एडमिशन हुआ 1984 में साहू नगर स्कूल में। साहू नगर स्कूल में मैंने बड़ी मेहनत और बड़ी शिद्दत से पढ़ाई पे फोकस किया दोस्तों। सिर्फ एक ही काम हुआ करता था मेरा उस समय कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, अल्लाह से सिर्फ एक दुआ करता था, या अल्लाह फर्स्ट डिवीजन, या अल्लाह फर्स्ट डिवीजन। और सुबह से शाम तक दोस्तों मैं पढ़ाई करता था। उस समय मैंने हर एक सब्जेक्ट का ट्यूशन किया था, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो। दोस्तों, मेरी मेहनत ऊपर वाले की देन, ये होता है कि मैं वहां से फर्स्ट डिवीजन पास होता हूं दोस्तों। और मेरे साथ 13 लड़कियां फर्स्ट डिवीजन पास होती हैं दोस्तों। लड़कों में सिर्फ मैं अकेला होता हूं दोस्तों। अब यहां से मेरी और आगे की पढ़ाई की जर्नी चालू होती है दोस्तों। मेरे साथ की लड़कियां जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन होल्डर थी, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर लिया, तो मैंने भी इंग्लिश लिटरेचर लिया दोस्तों। सन 1987 में मैंने इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया, लेकिन मैंने नौकरी करने की कभी नहीं ठानी दोस्तों। मैं एम्बिशियस था, मेरे सपने बड़े थे। इसलिए दोस्तों मैंने 3 बार ICS IPS का फॉर्म भरा, लेकिन साथ में दुकान चल रही थी, दुकान से इनकम ज़्यादा हो रही थी। 4-5 नौकर वहाँ काम करते थे। जब भी कोई नौकर नहीं आता, मैं उनके साथ लग जाता था दोस्तों। आप लोगों के साथ भी यही होता होगा। आज की तरह नहीं कि अगर एक चपरासी की भी नौकरी करनी है या फार्म भरा है तो बाहर जाकर के तैयारी करते हैं दोस्तों। तो तैयारी नहीं हुई तो मैंने पेपर नहीं दिया, और उस साइकिल की दुकान को ही मैंने अपना कैरियर चुन लिया दोस्तों। मेरे जो बड़े बड़े सपने थे उनको छोटा कर लिया मैंने, और सोचा मैं साइकिल की दुकान से ही अपने सपने को पूरा करूंगा। पूरा दिमाग मैं साइकिल की दुकान में लगाने लगा, उन मजदूरों के साथ बैठ के काम करने लगा, और सारा काम मैंने सीखा दोस्तों। जब मैंने वहां से अपने सपने पूरे करने की सोची, सारा दिमाग मैंने वहां लगाया, तो हमारे पास ठेला चलता था किराए का। बढ़ाते बढ़ाते मैंने 125 ठेले कर दिए दोस्तों, और 75 साइकिल किराए की थी। 5 मजदूर काम करते थे। मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी दोस्तों, आज भी उसको मैंने संभाल के रखा है। उस साइकिल से रोज शाम को 4 बजे निकलता था। हैंडल पर 2 थैला टांगता था, एक इधर एक इधर, और ठेले के किराए के लिए मैं निकल पड़ता था 4 बजे। अगर किसी ठेले वाले के पास पैसा नहीं होता था और वो सब्जी बेचता था तो मैं कहता था भाई सब्जी डाल दो, फल फ्रूट ले लेता था। जीवन टकाटक चल रहा था दोस्तों। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था, अल्लाह को कुछ और मंजूर था, गॉड को कुछ और मंजूर था दोस्तों। मेरे लाइफ में एक व्यक्ति आता है, और जब भी आपके
किसी की लाइफ में भी बदलाव आएगा तो एक व्यक्ति विशेष आपके लाइफ में आएगा। सिर्फ आपको पहचानना है दोस्तों। मैं सल्यूट करता हूं उस व्यक्ति को, उनका नाम है विक्रम सिंह जादौन, कोटा के रहने वाले हैं और उस समय एक बेडरॉक कंपनी की में एजेंट हुआ करते थे। मैं एक सुबह दुकान का सामान लेने के लिए हमारे यहाँ स्थित एक बड़ी दुकान पे जाता हूँ, विष्णु साइकिल स्टोर। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे विक्रम सिंह जादौन बैठे नजर आते हैं। मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता था। वो विष्णु जी से पूछते हैं कि आपके पास कुछ ऑर्डर है क्या? वो कहते हैं नहीं, मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, आप इनका लिख लो। उनका इशारा मेरी तरफ होता है दोस्तों। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया क्योंकि मैं एक छोटे दुकान चलाता था। विक्रम सिंह जी मुझसे पूछते हैं कि आपकी दुकान कहाँ है? मैं कहता हूँ मेरी दुकान असीम साइकिल वाले के सामने है। वो वहाँ से उठते हैं, मेरी दुकान पे आते हैं, मुझसे कहते हैं कि मेरा नाम विक्रम सिंह जादौन है, मैं बेडरॉक कंपनी में एजेंट हूँ और कोटा की डिपो में काम करता हूँ। आपको अगर कुछ चाहिए तो बताओ। मैंने उनसे रेट पूछा तो 10-15 रुपये टायर में डिफरेंस आया। तो मैंने उनको 3 बंडल टायर लिखा दिए दोस्तों। वहां से उठते हैं, वो असीम साइकिल वाले के यहाँ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि सामने आपके जो दुकानदार हैं, पप्पू जी हैं, जमील साइकिल वाले हैं, इन्होंने कुछ सामान लिखा है, मैं भेज दूं क्या? उन्होंने बोला कि आप बेशक भेज दो, आपका पैसा वहां नहीं डूबेगा दोस्तों। और असीम साइकिल वाले से हमारी दुकान एक है, एक ही चीज का धंधा है दोस्तों। धंधे में कंपटीशन भी हो सकता है, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारी फाइन ट्यूनिंग इतनी अच्छी है आज तक कि जब भी कोई चाय आती थी उनके घर पे तो एक चाय मेरे लिए अवश्य आती थी दोस्तों। मेरे दिन की शुरुआत वहीं से होती थी दोस्तों। असीम साइकिल के मालिक धन कुमार जैन, वो मेरे बिजनेस गुरु हैं दोस्तों। आज भी मैं सुबह जाता हूं तो मैं उनसे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद मेरे पास सामान आ जाता है और मैं छोटी छोटी दुकानों पे सामान बेचने जाता हूं दोस्तों। उन केबिनों के मालिक लोगों से कहता हूं, आप बेडरॉक कंपनी के टायर कितने के लाते हो? वो कहते हैं इतने का लाता हूं। मैं कहता हूं आप 5 रुपया मुझसे सस्ता ले लो। इससे ये होता है कि जो बड़ी बड़ी दुकानें थी इनके काम पे प्रभावित होता है। अब यही दुकानदार विक्रम सिंह जादौन के खिलाफ कंपनी में शिकायत करने लगते हैं दोस्तों। उनका कहना था कि विक्रम सिंह जादौन ने हमारे सामने ही हमारे पिंचरर को हमसे कम रेट में सामान दे दिया, मैं कहाँ बेचूं? वास्तव में वो लोग अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे। अगर मैं भी उस समय यहाँ होता
तो शायद यही मैं भी बोलता। उसके बाद 8 दिन के बाद विक्रम सिंह जी मेरे पास आते हैं, कहते हैं पप्पू जी मेरी नौकरी खतरे में है। तो मैं कहता हूं, वो अपनी पूरी कहानी मुझे सुनाते हैं। मैं कहता हूं दोस्त, मुझे होलसेल करने का कोई शौक नहीं है, मैं इसी काम में मैं मस्त हूं। मेरे लिए तो ये पिंचर बनाना ही अच्छा है। जितना माल बचा है उसका पैसा दे दो और आप ले जाओ। लेकिन विक्रम सिंह जी कहते हैं कि मेरे नाक पे बन चुकी है, मेरे मूंछों का सवाल है। मैं चाहता हूं कि आप सवाई माधोपुर में ट्रक लोड का काम करें। मैं उनसे पूछता हूं ये क्या होता है दोस्त? कहते हैं आपको एक ट्रक माल मंगाना पड़ेगा, 110 नग आपको मंगाना पड़ेगा। और उस समय दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक नग 5,500 रुपए का लगभग पड़ता था दोस्तों। लगभग 6 लाख से ऊपर का माल था। मैंने उनसे पूछा इससे क्या होगा? उन्होंने बोला इससे ये होगा कि आपको वो रेट पड़ेगी जो ये लोग ही आपसे खरीद लेंगे। ये इतनी सी बात दोस्तों मेरे जीवन को बदल देती है। आपको वो रेट पड़ेगी जो ये लोग ले लेंगे। ये बात मेरे जीवन को बिल्कुल बदल देती है दोस्तों। मैंने कहा उनसे भाई क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा खाली चेक है। मैंने कहा है, ले आओ। मैं घर पे आता हूं दौड़ा दौड़ा साइकिल से, खाली चेक ले जाता हूं दोस्तों और उनको दे देता हूं। खाली चेक लेने के बाद वो मेरा सामान ऑर्डर लिखते हैं और यहां से जाते हैं दोस्तों। पूरा ट्रक भर के वो माल भेज देते हैं। मेरा घर माल से भर जाता है दोस्तों। मेरे पिताजी कि जब ध्यान आया इस काम का, जब उनको पता चला तो उन्होंने मुझे इंग्लिश, हिंदी, अरबी, उर्दू जितने भी भाषाओं में आता था सब में मुझे गाली दे डाली और बोले पप्पू खान तो पागल हो गया, इसको आगरा पहुंचाओ। ये शब्द मेरे बाबूजी के थे। फिर विक्रम सिंह जी आते हैं, मुझे रेट लिस्ट देते हैं, रेट निकाल के बताते हैं कि आपको इतने का टायर पड़ा और इतने का आपको बेचना है दोस्तों। मैं रेट लिस्ट लेके करके इन बड़े बड़े दुकानदारों के पास जाता हूं। मैं उनसे कहता हूं आप कितने का टायर लाते हो? वो बोलते हैं इतने का लाता हूं। मैं उनसे कहता हूं 5 रुपए कम मुझे देना। आप कितने दिन में पैसे देते हैं? मुझे 5 दिन और बाद में देना। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उन लोगों ने मुझसे माल ले लिया? उन लोगों ने मुझसे माल कतई नहीं लिया दोस्तों। फिर वहां से मैं शहर जाता हूं जो 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां पर भी 2 दुकानदार थे। उनको कंपनी से काम मतलब नहीं था, उनको तो कटिंग रेट चाहिए थी, सस्ता माल चाहिए था। उसमें से एक दुकानदार ने लिखा दिया। वहां से सीधे आता हूं दोस्तों, वीआईपी शोरूम पे जाता हूं, वहां से कटैची खरीदता हूं और रेट लिस्ट डालता हूं दोस्तों। सुबह फिर
आगरा फोर्ट पकड़ता हूं अपने स्टेशन से, और मेरे स्टेशन से 100-150 किलोमीटर दूर अननोन जगह उतरता हूं, और उस स्टेशन का नाम है हिंडौन सिटी। मैं टेम्पू वाले से बोलता हूं कि मुझे बड़ी साइकिल की दुकान पे ले चलो। वो टेम्पू वाला मुझे एक बड़ी शोरूम पे उतारता है, और उस शोरूम का नाम है भडेजा साइकिल स्टोर। मैं वहां पहुंचता हूं, मैं कहता हूं मेरा नाम पप्पू खान है, मैं सवाई माधोपुर का रहने वाला हूं, मेरी जमील साइकिल स्टोर के नाम से मेरी दुकान है, और मैं वहां पे बेडरॉक कंपनी का ट्रक लोड का काम करता हूं, और मेरी रेट ये है। उन लोगों को 10-15 रुपये का मार्जिन मिलता है, वो भी कंपनी से काम किया करते थे, लेकिन जयपुर डिपो से करते थे दोस्तों। जयपुर में एक भी ट्रक लोड नहीं हुआ करता था। फिर वहां से मैं दिल्ली साइकिल पे जाता हूं, सचिदानंद साइकिल स्टोर पे जाता हूं, वहां से ऑर्डर लेता हूं, वहां से बस पकड़ के करौली आता हूं। एक शर्मा साइकिल वाले एजेड आदमी थे, उनको 10-12 हज़ार का सामान बेचता हूं। वहां से गंगापुर सिटी आता हूं, वहां से भी ऑर्डर लाता हूं। घर आकर के माल को पैक कर देता हूं दोस्तों। पैक करने के बाद जब मुझे भेजने की बारी आती है, तो यहां पे कोई ट्रांसपोर्ट भेजने के लिए आज भी नहीं है दोस्तों। लेकिन जहां चाह होती है दोस्तों, वहां राह होती है दोस्तों। मेरे बाबूजी को मोटरबाजी का शौक था। इनके पास 7 वाहन थे, 3 बस, 3 टेम्पू, 1 जीप। जब इन्होंने मुझे बहन की शादी के बाद ये संभलाया, मैंने 7 दिन में बहुत सारा घाटा खाया और बेच दिया दोस्तों। उसी में से एक ड्राइवर था, नारायण ड्राइवर, वो मेरे यहां से साइकिल ले जाया करता था किराए की। शाम को मेरी दुकान पे आता है, मैं अपनी बात उसके सामने रखता हूं। वो बोलता है कि मैं गंगापुर की गाड़ी चलाता हूं दोस्त बाबूजी, कल सुबह आप मेरी गाड़ी में सामान रख देना, मैं वहां से हिंडौन की गाड़ी में रख दूंगा, बस पे रख दूंगा, और आपका सामान वहां पहुंच जाएगा। मैं वैसा ही करता हूं। दूसरे दिन मेरा सामान हिंडौन पहुंच जाता है दोस्तों। फिर सैटरडे आता है, शनिवार आता है, फिर अटैची उठाता हूं, फिर अननोन जगह दौसा उतरता हूं दोस्तों। वहां कुछ ऑर्डर मिलता है, वहां से लालसोट आता हूं, लालसोट से ऑर्डर लाता हूं, फिर सामान को पैक करता हूं, फिर वापस बस पे डाल देता हूं और पहुंच जाता है सामान। फिर शनिवार आता है, फिर सूटकेस उठाता हूं, हिंडौन जाता हूं। कुछ लोग पुराना पैसे में कुछ पैसा जमा कराते हैं, कुछ नया ऑर्डर देते हैं, मैं लाता हूं, विक्रम सिंह जी को दे देता हूं। ये सिलसिला यूं ही चल निकला। मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, जब मैं अटैची लेकर के निकलता था, यही हमारे पड़ोसी, यही दोस्त, यही यार, ये सब ये कहते थे कि जमील तो पागल हो गया है, अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, उनको पता नहीं था कि मैं क्या देख रहा हूं, मेरा विजन क्या है, उनको पता नहीं था दोस्तों। फिर धीरे धीरे बहुत सारे बड़े बड़े दुकानदार, कंपनी वाले मुझसे जुड़ गए।
60-65 लोग मेरे जुड़ गए और मुझ पे 60-70 लाख रुपए लगा दिया। मैं 3 दिन टूर करता था, सोमवार, मंगल, बुध, और 4 दिन में सामान भेजता था दोस्तों। पूरे राजस्थान में मैं सवाई माधोपुर से सामान भेजता था, जहां पे भेजने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी दोस्तों, आज भी नहीं है दोस्तों। लेकिन मुझ में चाहत थी, मुझ में जुनून था उस काम करने के लिए, तो मैं उस काम को कर पाया दोस्तों। यह काम मेरा सन 13 तक चला दोस्तों। सन 13 में मेरे एक साथी जो मेरे साथ सफर किया करते थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि संडे को एक 9:30 बजे सेमिनार है एजुकेशन का, क्या आप आएंगे? मैंने बोला यस, मैं आऊंगा, क्योंकि मेरी फितरत है, बचपन से आदत है मेरी सीखने की। जहां से भी मुझे सीखने को मिलता है मैं सीख लेता हूं। सुबह में काम में लग गया, मुझे याद नहीं रहा। फिर उनका फोन आता है कि आप रास्ते में हैं क्या? मैं कहता हूं नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं वापस जाता हूं। वहां जब मैं देखता हूं तो एक नेटवर्क कंपनी का जबरदस्त सेमिनार हो रहा था। जब मैंने उस सेमिनार को देखा और तो वहां की लाइफ स्टाइल देखी, वहां का चकाचौंध देखा, तो मुझे लगा कि पप्पू खान, जो तुम काम कर रहे हो ये तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम्हारे लिए ये काम बना है जो आज आप देख रहे हो। फिर मेरे पास समझ में तो आ गया, लेकिन मेरे पास समय नहीं हुआ करता था दोस्तों। फिर मैंने अपने बच्चे को, बड़े बच्चे को ज्वाइन करवा दिया। जब मैंने देखा वो प्रॉपर ट्रेनिंग में नहीं जाता, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, तो मैंने बच्चे से बोला कि बेटा इस काम को आप संभालो और मैं इस काम को करता हूं। जब मैं वहां ट्रेनिंग में जाने लगा और धीरे धीरे उस बिजनेस को लेके मेरा विजन क्लियर होने लगा, 6 महीने तक मैंने पार्ट टाइम काम किया दोस्तों। 6 महीने बाद मैंने कसम खा ली कि मैं उस पुराने काम को नहीं करूंगा और 6 महीने बाद मैंने उस काम को फुल टाइम चालू कर दिया दोस्तों। हर ट्रेनिंग में मैं जाता था, हर संडे के सेमिनार में 10 मिनट पहले जाता था, हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में 10 मिनट पहले जाता था, और जो दिशा ट्रेनिंग होती थी बाहर जाके 4-4 दिन की पेड ट्रेनिंग होती थी 5-5 हजार रुपए दे करके, उसको भी मैंने 4 बार अटेंड किया दोस्तों। लेकिन किसी कारणवश मैं वहां सक्सेस नहीं हो पाया और 2.5 साल बाद मुझे वहां से वापस आना पड़ा दोस्तों। जिस समय मैंने कसम खाई कि मैं अपना पुराना धंधा नहीं करूंगा, उस समय मेरे गोदाम में दोस्तों 60-70 लाख का माल था। इतना ही देना था, इतना ही लेना था दोस्तों। मेरे इस डिसीजन से मुझे लगभग 25 लाख का घाटा होता है दोस्तों। मैं 2 महीने तक डिप्रेशन में जाता हूं। फिर उसके बाद मुझे एक बात पता चली, जब डिप्रेशन से निकलता हूं तो मुझे एक बात तो पता चल चुकी थी
कि दुनिया में एक सबसे अच्छा कंसेप्ट अगर कोई है तो नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों। सबसे ज्यादा अगर अमीर दिया है तो इस कंसेप्ट ने दिया है दोस्तों। ये बात मुझे वहां पता चल चुकी थी। और एक बात और पता चल चुकी थी कि अगर इस बिजनेस को करना है तो शुरू में पार्ट टाइम ही करना चाहिए दोस्तों। फिर मैंने सोचा, एक दुकान और थी मेरे पास, मैंने सोचा इस दुकान को तैयार करवा लेता हूं और पार्ट टाइम में नेटवर्किंग करूंगा। शाम के 6 बजे तक दुकान करूंगा, 6 बजे बाद नेटवर्किंग करूंगा। उस दुकान का काम चल रहा था दोस्तों। इस दरमियान जो भी कहता कि मेरे पास एक नेटवर्किंग कंपनी है, मैं आपको प्लान बताना चाहता हूं, मैं उससे कहता पहले मुझे बताओ, बाद में दूसरे को बताना। मैं पूछता कितने की ज्वाइनिंग है, वो कहता 5,000 की। मैं कहता ये ले जाओ। वो कहता 10,000 की। मैं कहता ये ले जाओ। 20,000 की, 30,000 की, 70,000 की, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ। 1.5-2 लाख रुपया और मैंने दिया सिर्फ सर्चिंग करने में दोस्तों। मैंने काम नहीं किया, सिर्फ सर्च किया। उसी सर्चिंग के दरमियान होता क्या है, एक साथी मुझे एक बिटकॉइन की कंपनी बता देते हैं और वो मुझे समझ में आ जाती है। मुझे लगता है कि मेरा जो 25 लाख का घाटा इस कंपनी से जल्दी से पूर्ति हो जाएगी। उसमें मैं थोड़ा सा काम करता हूं, मेरी टीम बन जाती है दोस्तों। 5,000 से ऊपर की टीम बन जाती है। मेरे नीचे डिजायर गाड़ी आ जाती है। मैं घर पे नहीं रहता था दोस्तों, फील्ड में ही रात दिन रहता था। शुक्रवार की रात को 9 बजे मैं लखनऊ होता था। उसी रात को सुबह 4 बजे दौसा पहुंच जाता था स्लीपर बस से। दौसा में 8 बजे मैं ट्रेनिंग लेता था। वहां मेरी गाड़ी आ जाती थी, मेरा ड्राइवर आ जाता था। उस ड्राइवर गाड़ी से वापस माधोपुर आता था। सवाई माधोपुर में राजीव रिसोर्ट नाम की एक होटल है, उसमें मेरा कमरा बुक रहता था। सवाई माधोपुर में 2 बजे मीटिंग लेता था। उसके बाद बच्चा आता था, एक बैग लाता था कपड़ों का, दूसरा बैग मेरा ले जाता था। मैं घर पे नहीं रहता था दोस्तों। फिर वापस टूर पे निकल जाता था। बिजनेस बहुत टकाटक चल रहा था, अच्छा पैसा, अर्निंग भी अच्छी हो रही थी। लग रहा था सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन विधाता को कुछ और मंजूर था दोस्तों। अचानक वो कंपनी चली जाती है और वापस मुझे लगभग 35 लाख का घाटा होता है दोस्तों। लेकिन 25 लाख का जब घाटा पड़ा था तो मैं 2 महीने डिप्रेशन में था। इस बार मुझे डिप्रेशन में नहीं आया दोस्तों, क्योंकि मैं ट्रेनिंग ले चुका था। मुझे पता चल चुका था कि ये अमीरी का रास्ता है, यहां पर ऐसा ही होता है। अगर टाटा के साथ हो सकता है ऐसा, बिरला के साथ ऐसा हुआ है, अंबानी के साथ ऐसा हुआ है, तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। ये बात मेरे समझ में आ चुकी थी, इसलिए मैं डिप्रेशन में नहीं रहा। मेरे समझ में आई ये जो भी चीजें हो रही हैं ये प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये अमीर बनने की प्रोसेस है।
दोस्तों, फिर धीरे धीरे वक्त निकलता गया। आज उस दौर ने मुझे इतना सिखा दिया, इतना पढ़ा दिया, बहुत ज्यादा लोहे में तपाया उसने। आज उसी की वजह से मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। दोस्तों, मैं सल्यूट करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग को। मैं सल्यूट करता हूं उन लोगों को जिनके नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आई। मैं सल्यूट करता हूं उस एजुकेशन को जो नेटवर्क मार्केटिंग से मिलती है। दोस्तों, आज मैं उसी की वजह से आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। दोस्तों, पिछले 2 साल जो निकले हैं, मुझे पता है नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को बहुत ज्यादा घाटा हुआ है। अगर ये एजुकेशन नहीं होती, ये पॉजिटिवनेस नहीं होती, तो एक इतिहास और लिखा जाता कि सबसे ज्यादा आत्महत्या अगर किसी ने की है तो नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों ने की है। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर किसी का 10,000 का घाटा, 10 लाख का घाटा हो जाए, किसी का 20 लाख का घाटा हो जाए, 5 लाख का घाटा हो जाए, तो सबसे पहले वो पंखा ढूंढता है कि कौन से पंखे से लटकना है। वो ढूंढता है पानी वाला कुआं कि कौन से कुएं में डूबा जाए। वो तय करता है वो ट्रेन की पटरी कि किस ट्रेन की पटरी से खत्म किया जाए। वो उस छत की मंजिल को ढूंढता है जहां से कूद के आत्महत्या किया जाए। मैं सिर्फ एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। दोस्तों, आज परिस्थितियां कैसी भी हों आपके सामने, आपको सिर्फ डटे रहना है। आपको इस चुनौती को स्वीकार करना है। आपको पीछे नहीं हटना है। आपका विजन जो भी है, आपका सपना जो भी है, एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। दोस्तों, जब मैं 60 लाख का घाटा खाके आपके सामने जिंदा हूं दोस्तों, तो आप क्यों नहीं? आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है दोस्त। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह अमीरी के रास्ते का प्रोसेस है, प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, अपनी नियत खराब मत करना। नियत साफ, मंजिल आसान। 1 साल पहले जो मेरे सामने प्रॉब्लम थी, आज नहीं है, कम है। जैसे जैसे समय निकलेगा दोस्तों, आपकी भी समस्या दूर होगी। दोस्तों, ये एक छोटी सी मेरी स्टोरी थी, जर्नी थी, जिसमें बहुत ही उतार चढ़ाव था, और अभी भी मैं आपकी तरह ही संघर्ष कर रहा हूं। आपकी तरह जैसे आपने सपने देखे हैं, वैसे मैंने भी सपना देख रखा है, और बहुत जल्द मैं इस सपने को पूरा करूंगा। और ये खुशहाल इंडिया, खुशहाल भारत, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी कंपनी का आदमी, किसी भी कंपनी में आप काम करते हो, आप अपनी ट्रेनिंग मेरे द्वारा करवा सकते हो। दोस्तों, पेड ट्रेनिंग भी करवा सकते हो आप। कभी कभी होता क्या है
कि आप तो काम करना चाहते हो, आपके बिजनेस समझ में आता है, लेकिन आपका अपलाइन हो सकता है उसके समझ में कम आ रही हो सकता है कंपनी आपके समझ में आ रही है, लेकिन कंपनी के पास कोई सिस्टम ना हो आपको सिखाने के लिए। तो दोस्तों, आपको सिखाने के लिए खुशहाल इंडिया, खुशहाल भारत और ये टीम दृढ़बद्ध है। हमारी कोशिश है कि हमारे भारत के एक एक बच्चे के समझ में आए नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है इसका एक ही हल है और वो है डायरेक्ट सेल, नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप अभी समझ लेंगे तो गुड, बहुत अच्छा होगा। अगर आप अगर इस बिजनेस को समझ कर इसको नहीं करते हैं तो 2025 और 2030 में आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि जिस वक्त आपको नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही थी तो आपने क्यों चालू नहीं किया। क्योंकि अभी जो दौर है इसी का दौर है दोस्तों। हर चीज का अपना दौर होता है दोस्तों। पहले इंजीनियरिंग की दौर आई थी, समय पे जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की उन्होंने बहुत तरक्की किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन आज आपको पता है इंजीनियरिंग के क्या हाल हैं। और मैं उन स्टूडेंटों से कहना चाहता हूं, आप अपने टारगेट को वही रखें दोस्तों, जो आपका सपना है वो ही रखें। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर ही बने, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं इंजीनियर बने, आप सीए बनना चाहते हैं सीए बने, आप जो कुछ बनना चाहते हैं वही बने। लेकिन सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, आपको अगर कोई अच्छी सी कंपनी मिलती है तो उसको ज्वाइन जरूर करना दोस्तों, और 24 घंटे में से अधिकतर समय आप अपने पढ़ाई में देना, और जो फालतू समय आपका है, जो आप मोबाइल पे लगे रहते हैं, यार दोस्तों के साथ गप्पे मारते रहते हैं, उस समय को यहां देना। आपको लगेगा कि धीरे धीरे 4-5 साल में आपका बिजनेस कितना बड़ा हो गया है दोस्तों। आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनती हैं, आपके पिताजी पैसा लगा रहे हैं आपकी पढ़ाई में, लेकिन क्या गारंटी है कि आपकी नौकरी लगेगी ही? कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। ये सच्चाई है कि 10,000 में से मुश्किल से 100 लोगों की नौकरी लगती है दोस्तों। 9,990 लोगों को रोड पर आना पड़ता है दोस्तों। तो इसलिए साथ में अगर आप कोई नेटवर्क कंपनी अगर लेके चलते हैं और प्रॉपर इस बिजनेस को सीखते हैं धीरे धीरे, तो एक दिन ये बिजनेस इतना बड़ा खड़ा हो जाएगा कि आपकी अगर नौकरी नहीं लगेगी तो आपको चिंता नहीं होगी दोस्तों। वरना आप सोच के देखो, आज पढ़े लिखे लोग, लड़के 5-5 साल 10-10 साल हो गए कंपटीशन देते हुए, उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, उनके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है
बेलदारी करना, ठेला चलाना, मजदूरी करना, वो काम उनसे होता भी नहीं है। तो या तो वो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम करते हैं या किसी परचूनी की बनिया की दुकान पे काम करते हैं, जहां पे उनको 5,000 से 10,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, अब आप सोच के देखो, आज एक परिवार को चलाने के लिए कम से कम 50,000 की जरूरत पड़ती है। उस स्थिति में वो क्या क्या कर सकता है? इसलिए डिसीजन आपको लेना है, डिसीजन आपको लेना है। आपकी लाइफ है, कैरियर आपका है दोस्तों, किसी और का नहीं। कैरियर चुनने का डिसीजन आपको करना है दोस्तों। हो सकता है डिसीजन लेने में रिस्क भी होती है, चुनौतियां भी होती हैं। मान लो आपको नौकरी भी लग गई तो क्या कर लोगे आप? नौकरी दाल रोटी की गारंटी है दोस्त, आपको भूखे नहीं मरने देगी, लेकिन यह भी गारंटी है कि आपको जीवन में अमीर नहीं बनने देगी। आज तक एक भी नौकरी वाला आदमी अमीर नहीं बना है दोस्तों। अमीर वही बना है, बिजनेसमैन बना है। इसलिए दोस्त, आप डिसीजन लें और इस काम को सीखें, पार्ट टाइम इस काम की शुरुआत करें। धीरे धीरे ये बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आप सब लोगों ने मुझे देखा और सुना। मैं आप सब लोगों के लिए गॉड से प्रार्थना करता हूं, आपके जो भी सपने हो वो पूरे हों। और आप लोग अगर हमारी मदद लेना चाहते हैं तो दिल खोल करके आइए। खुशहाल इंडिया, खुशहाल भारत आपका स्वागत करता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।